हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑफिशियल ज्ञान वंदना में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी अपनी LRSW स्किल्स, जो हमारा एक भाषा कौशल का पार्ट होती हैं। तो अगर आप देखो CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सभी का बेसिक पार्ट होता है। जैसे आपका CTET में 13 मार्क्स का प्रॉपर, इवन ये कहिए कि 60 मार्क्स का, क्योंकि एक लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है और एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होती है। तो दोनों में हमारा भाषा कौशल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ गाइज आप वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको LRSW स्किल्स के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल थी, उसमें लिसनिंग स्किल। जो मैंने आपको बताया था कि 45% पार्ट हम केवल लिसनिंग स्किल पे ही लगाते हैं। तो आज की वीडियो में केवल हम लिसनिंग स्किल को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम 4 की 4 स्किल्स जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अगर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ना ही तो आपको प्रॉपर वे में समझ आएगा और वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको प्रॉपर देखोगे भी नहीं। तो इसीलिए हम केवल इस एक वीडियो में एक स्किल को डिस्कस करेंगे, जो कि है लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल को हम सबसे पहले इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि देखो लिसनिंग जो होती है वो हमारे सीखने का बेस होती है। हमारी लर्निंग का जो बेस होती है वो लिसनिंग स्किल्स को कहा जाता है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे लिसनर हैं तभी हम एक अच्छे लर्नर भी बन सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सीखने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है, वो सुनने से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपने बेटे का एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा है 3 साल का, तो अभी छोटा है वो, पर अभी भी देखो मतलब क्या करता है, जैसे फ़ोन चलाता है, फ़ोन में कार्टून्स वगैरह या जो एनिमल्स की वीडियोस होती हैं या काउंटिंग की 1 2 3 वगैरह के ये वीडियोस होते हैं, तो वो देखता है, उनको सुनता है। तो ये लगाओ बिना सिखाए उसको 1 2 3 ये याद हैं, उसको एनिमल्स के नेम प्रॉपर याद हैं, उसको वेजिटेबल्स के नेम प्रॉपर याद हो गए, वो चीज़ों को देख के बता देता है कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चीज़ों को सुन रहा है, उनको देख रहा है, तो उससे क्या हो रही है, उसकी लर्निंग हो रही है। और साथ साथ वो जैसे आसपास के माहौल में जाता है, घर के बाहर जाता है या घर के अंदर भी, या जैसे हम बाहर शहर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ों को देखता है, तो उनको पूछता है कि मम्मी ये क्या है, वो क्या है, हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल देती हूँ, हमने उसको JCB दिखाया, तो उसके पास था घर पे वो, तो उसने वो बाहर, हम गए थे एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे था, तो उसने वो उसको देखा और देखते ही मतलब वो बोलने लगा कि मम्मी देखो ये JCB मिट्टी, वहाँ से मिट्टी हटा रहा है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वो हाँ चीज़ों को सुन रहा है, देख रहा है और चीज़ों को देख रहा है, तो सीख रहा है। तो हमारी जो सीखने की प्रोसेस होती है उसमें लिसनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि लिसनिंग स्किल को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सीखने के लिए। और दूसरा कि हम लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड इट। तो गाइस देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेंटेन रिलेशनशिप। अब देखो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे रिलेशन जुड़े होते हैं। पेरेंट्स हैं, हमारा अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई है, बहन है, और रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड है, या और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पे देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम चीज़ों को केवल बताए जाएं, हमें वहाँ पे चीज़ों को सुनना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल अपनी अपनी बात रख दी और दूसरे की बात को सुना ही नहीं। तो वहाँ पे भी कभी एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाती अगर हमें एक क्वालिटी है कि केवल हम चीज़ों को बताते हैं, सुनते नहीं हैं। हमने केवल अपनी बात रख दी, सामने वाले की बात को सुना ही नहीं, तो कभी भी वहाँ पे एक अच्छी रिलेशनशिप को हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले की बातों को भी सुने, अपनी तो रखें ही, साथ साथ सामने वाले की बातों को भी सुने। ठीक है, तो एक अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करें, एक अच्छे लिसनर बने। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जब हम दूसरों को सुनते हैं तभी हम उनको समझ पाते हैं। मान लो हमने किसी इंसान को सुना ही नहीं है और अपनी कोई मेंटलिटी बना ली उसके बारे में कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है वैसा है, किसी दूसरे के कहने से,
दूसरे लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन दिया हमें उसके बारे में कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा वैसा है, और हम कभी उससे मिले नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, समझा नहीं, तो कभी भी हम इंसान को समझ नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई फिलॉसफी है, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई थ्योरी है, मतलब अदर कुछ भी, वॉट जो भी आप देख रहे हो, अगर उस चीज़ को आपने सुना नहीं है तो कभी भी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसे सुनना ज़रूरी होता है। किसी इंसान का क्या नज़रिया है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसकी थिंकिंग है, अगर हम ये चीज़ जानना चाहते हैं तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसके विचारों को जानेंगे, जब हम उसकी जो थिंकिंग है उसको सुनेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई सामने वाले बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को इन्हेंस करने के लिए हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर मेकिंग अ गुड स्पीकर। अब जैसे एक कोटेशन भी है कि भाई एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी होता है। मतलब एक अच्छे स्पीकर बनने से पहले आपको एक गुड लिसनर बनना ज़रूरी होता है। जब आप चीज़ों को सुनते हो तभी आप चीज़ों को सीखते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ों के बारे में सुनते चले जाते हैं तो वैसे वैसे हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती चली जाती है, नॉलेज से हमारा एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता चला जाता है, और उसी से क्या कर पाते हैं, हम चीज़ों को बता पाते हैं, सामने वाले को समझा पाते हैं। तो कहीं पे भी अगर आप कोई पब्लिक स्पीकर हो या सपोज़ आप किसी को कोई बात बता रहे हो, तो वो आप तभी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तभी अच्छे से बता सकते हो जब आपने वो चीज़ या तो रियल एक्सपीरियंस से सीखी है, या मतलब उस चीज़ को देखा है, सुना है, महसूस किया है। तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमें सबसे पहले एक गुड लिसनर बनना ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉर अ गुड इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें सुनना ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा है कि मतलब हम किसी ने हमसे कोई बात कही और हम एकदम से अपना रिएक्शन देते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, ना समझते हैं। किसी ने भी आके हमसे कुछ कह दिया कि यार ये बंदा तुम्हारे बारे में ये चीज़ कह रहा था, और एकदम से रिएक्शन होता है, तो वो चीज़ कहीं पे भी मतलब हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है कि हम मतलब दूसरों के कहने से बहुत जल्दी अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं या अपने अंदर एक पॉजिटिवनेस को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक बंदे की बात को सुना, आप दूसरे लोगों को भी जानो, दूसरों लोगों को भी सुनो, उनकी समझ को भी जानो, और साथ साथ जिस बंदे ने आपके लिए वो बात कही है उसको भी सुनो कि वो बात क्यों थी। हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आपको बताया गया हो, तो वो चीज़ डेवलप करने के लिए भी हमें अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ साथ हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट कि भाई हम इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है बाय स्टोरी टेलिंग। अब देखो जो बच्चे होते हैं उनको कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, बच्चे हैं या बड़े हैं कोई भी है। अगर आप उनको सिंपली ऐसे ही कोई थ्योरेटिकल वे में कोई चीज़ बता रहे हो तो वो उतने इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप कहानी के तरीके से समझाओगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की बायोग्राफी बता रहे हो, है ना, किसी की जीवनी बता रहे हो, कोई हिंदी का या लिटरेचर का पार्ट है आपका, और अगर उसी चीज़ को आप कहानी के तरीके से बताओ कि हाँ भाई ये बंदे थे, उनका जन्म वहाँ पे हुआ, उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें की, तो वो बहुत जल्दी उसके माइंड में फिट हो जाएंगी, वो कभी भी उसको नहीं भूलेगा, है ना। जैसे आज के टाइम में आप देखते हो ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। पहले मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, अटैचमेंट होता था अपने दादा दादी या नाना वगैरह से, लोगों के पास टाइम भी होता था तो वो बच्चों को कहानी सुनाते थे। कहानी से एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि कहानी से बच्चे सीखते बहुत जल्दी हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है। अब मान लो उनको आपको वो कोई गलत चीज़ कर रहे हैं,
ठीक है। अब आप उनको बताओ कि भाई देखो एक बच्चा था वो ऐसे करता था, उसको फिर इस तरीके से पनिशमेंट मिला, तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ आएगी और वो उस चीज़ को करना बंद कर देगा। और ऐसे ही अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको उसके रिगार्डिंग कि हाँ भाई ये चीज़ अगर हम करते हैं तो मतलब हमें अच्छे चीज़ें सीखने को मिलती हैं या अच्छे से रिवॉर्ड मिलता है, तो वहाँ पे भी वो अपनी उस थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है हमें बच्चों में लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने का। तो हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं वो स्टोरी टेलिंग के मीडियम से माध्यम से सिखाएं, कहानी के माध्यम से सिखाएं। उससे वो बहुत जल्दी सीखेगा भी और उसकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत पॉजिटिव वे में इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अब ये आपने देखा है कि आज के टाइम में अगर हम क्लास में हैं तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि भाई लेक्चर मेथड हम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे आ रहे हैं टीचर 1 बाय 1 अपना लेक्चर दे रहे हैं। अब वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसरिंग राउंड होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो जब तक हम बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछते या बच्चे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तब तक एक इंटरेक्शन नहीं होता। और जब तक इंटरेक्शन नहीं होता ना ही हमारी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होती है और ना ही हमारी लिसनिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो पाती हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक पॉजिटिव लिसनर की तरह सुन रहे हैं, एक एक्टिव लिसनर की तरह सुन रहे हैं, तभी हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम उससे रिगार्डिंग चाहे वो कितनी भी बेस्ट वे में कोई चीज़ बताई जा रही है, समझाई जा रही है या वो कितनी भी ज़रूरी है, अगर हमारा माइंड वहाँ पे नहीं है, हम फिजिकली तो वहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन मेंटली इमोशनली उस चीज़ से अटैच नहीं है, तो हम कभी भी उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने किसी चीज़ के बारे में सुना ही नहीं है तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ आना जो जिसको लेके हम क्वेश्चन पूछें वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन हम तभी पूछते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हमें समझ में ना आए, तब हमारे माइंड में आता है कि यार हमें ये चीज़ जाननी चाहिए। तो इसलिए हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि वो बच्चे एक्टिव होकर चीज़ों को सुने, उनको लगे कि यार ये चीज़ मुझसे पूछ ली जाएगी और मुझे इसका आंसर करना है। ये एक निगेटिव मोटिवेशन होगी लेकिन काम उनके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन का काम करेगी। तो इसलिए हमें इन्वॉल्व करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को या कहीं पे भी हमें लोगों को। जैसे आपने देखा था सोक्रेटिस क्या करते थे, सोक्रेटिस का यही मेथड था, वो लोगों के बीच में जाते थे और उनको जो भी एक जनरल टॉपिक होता था उस टाइम पे उसको लेके क्वेश्चन पूछते थे, उन लोगों से सवाल करते थे। उससे क्या होता था कि उन लोगों के माइंड में भी वो चीज़ें फैल जाती थी, वो लोग भी उस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमें लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि वो लोग भी उस चीज़ को लेके अवेयर हो सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा बाय इन्वॉल्विंग इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, स्पोर्ट्स है। बहुत सारी कॉलेज स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब हम कई बच्चों को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं या बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उससे भी बच्चों में लिसनिंग एबिलिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय ऑडियो रिकॉर्डिंग। अच्छे स्पीकर्स की हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उससे बच्चों को सुना सकते हैं, उससे भी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब देखो मान लो हम बच्चे को ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, या किसी अदर हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बता रहे हैं। अब एक चीज़ तो है कि हमने बेसिक से उनको डिस्क्रिप्शन दे दिया थ्योरेटिकल, और एक चीज़ है कि हम बच्चों को टूर पे ले जाएं, वहाँ पर डायरेक्ट उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और साथ साथ जो वो वहाँ पे जो गाइड होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि हाँ भाई देखो यहाँ पे ये चीज़ थी, ये चीज़ तब बनी थी, ये इसलिए बनी थी। तो उससे क्या होगा, वो सुनेंगे, देखेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि हमारे जो लर्निंग स्किल का बेस होता है वो होती है हमारी लिसनिंग स्किल्स। तो अगर हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, अच्छा लर्नर बनना है, तो हमें उससे पहले एक गुड लिसनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस यहाँ पे आज के वीडियो में मुझे यही पॉइंट्स आपको बताने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो प्रॉपर हम अपनी सीरीज लेकर चलेंगे सीटेट के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी भाषा कौशल को लेकर चल रहा है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी रीडिंग स्किल्स के रिगार्डिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय।